रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सैटरडे 8 जनवरी 2022 शनिवार 8 जनवरी 2022। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 कोरिंथियंस 7 चैप्टर 7 वर्स। 1 कोरिंथियंस 7 चैप्टर 7 वर्स। कुरिन्थियों की पहली पत्री 7 अध्याय 7 वचन। कुरिन्थियों की पहली पत्री 7 अध्याय 7 वचन। हम इस वचन के आधार से आज का विषय देखेंगे। ही सीक्स योर फेथफुलनेस। वो आपकी विश्वास योग्यता को ढूंढता है। ही सीक्स योर फेथफुलनेस। वो आपके विश्वास योग्यता को ढूंढता है। वचन के आधार से हम सीखेंगे ये विषय। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, बट एवरी मैन हैथ हिज प्रॉपर गिफ्ट ऑफ गॉड, वन आफ्टर दिस मैनर एंड अनदर आफ्टर दैट। 1 Corinthians 7 chapter 7 verse. But every man hath his proper gift of God, one after this manner and another after that. इसी वचन को हम हिंदी में भी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री 7 अध्याय का 7 वचन हिंदी में पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री 7 अध्याय का 7 वचन। मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। और एक बार पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पहली पत्री 7 अध्याय का 7 वचन। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में। मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। In Matthew 25, Jesus talked about 3 servants who were entrusted with talents. मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय प्रभु यीशु मसीह ने बातें किया 3 ऐसे सेवा करने वालों का, जो सेवक थे। 3 सेवकों के विषय में बातें किया, जिनको काम करने के ऐसे, ये तोड़े का दृष्टांत है जो मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय के 14 वचन में से उसे लिखा गया है। तोड़ों का दृष्टांत जो यीशु मसीह ने इस विषय में बोला है। ऐसे 3 दास लोग थे जिनके पास तोड़े दिए गए थे, अलग अलग मात्रा में तोड़े दिए गए थे, और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी तोड़ों के विषय में। तोड़ों के साथ उनको जिम्मेदारी, काम करने का अवसर उनको सौंपा गया था। One was entrusted with 1 talent, another with 2 talents, and the third 5 talents. एक जो उनमें से था उनको जिम्मेदारी दी थी 1 तोड़ा देकर, दूसरा जो था उसको जिम्मेदारी दी थी 2 तोड़े देकर, और तीसरा जो था दास उसको 5 तोड़े देकर जिम्मेदारी सौंपी थी। टैलेंट बीइंग अ वेट मेजरिंग स्टैंडर्ड यूजुअली ऑफ मनी, एग्जाम्पल टैलेंट्स ऑफ सिल्वर। जो तोड़े होते हैं वो वजन के माप से मापे जाते थे और उस वजन को निश्चित रूप में मापा जाता था। ज़्यादातर वो पैसों में मापा जाता था। उदाहरण के तौर पर जैसे चांदी के तोड़े। The talents were given to them on the basis of their abilities. अब ये जो तोड़े उनको दिए गए थे वो उनके काबिलियत के, कुव्वत के आधार के ऊपर दिए गए थे। So what their master was looking out for was their faithfulness. अब जो उनका स्वामी ढूंढ रहा था वो उनके अंदर के विश्वास योग्यता के गुण
उस तोड़े के विषय में वो देखना चाहता था। The one who got 5 talents came back with 100% success. Matthew 25:20। जो एक था जिसको 5 तोड़े दिए गए थे, वो 100% सफलता के साथ वो बहुत आनंदित होकर लौटकर आया था, जिसके विषय में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 20 वचन में। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 20 वचन। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। But the servant that was given 1 talent was a disappointment to his master. He said, Master, I know you very well. You like to reap where you didn't sow. Therefore, I kept your talent for you. Matthew 25:24. He did nothing with it. परंतु जब वो दास जिसको एक तोड़ा दिया था उसने बड़ी निराशा दिलाई उसके स्वामी को, उसने आकर कहा, आप पढ़ सकते हो उसे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 24 वचन। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 24 वचन। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वही काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वही से बटोरता है। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 24 वचन। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। He did nothing with it। और देखिए उसने उस तोड़े को लेकर कोई काम नहीं किया। Evidently he was a Beliacher। तो समय के साथ फिर उसके बारे में देखा गया तो ज़रूर है कि उसके विषय में देखा गया तो वह सिर्फ कुड़कुड़ाने वाला और बस किसी न किसी विषय के ऊपर कोई ना कोई वजह दे देकर वह बस अपने आप को अलग रखने वाला ऐसा ही रहता रहा होगा, ऐसा ही दिखाई देता है उसके विषय में। His life was never productive। और उसका जीवन यही वजह से फिर फलदायी भी नहीं रहा था। He had only the ability to manage 1 talent and he still ruined his chances। अब उसके पास कुवत के आधार से ही उसको तोड़े दिए गए थे, तो बस एक ही कुवत लेने जितनी कुवत पाई गई थी उसके अंदर, एक ही तोड़ा लेने जितनी कुवत पाई गई थी उसके अंदर, कि वो सिर्फ एक ही कुवत को लेकर कुछ कर पाएगा, इतनी ही उसके अंदर, एक ही तोड़े लेकर कुछ कर पाएगा उसके अंदर, इतनी ही कुवत उसके अंदर देखी गई थी और एक ही तोड़ा उसको दिया गया था। बस उतना एक तोड़ा लेकर भी वो कुछ नहीं किया, बल्कि उतना लेकर उसने आने वाले सारे समयों का उसने नाश कर दिया। हर एक अवसर जो वो तोड़ा को बढ़ाने का अवसर उसको मिल रहा था, वो सारे अवसरों को उसने नाश कर दिया। His master called him wicked and unprofitable because he desired him to be faithful। अब उसके स्वामी ने उसको दुष्ट कहा और फिर उसको कोई फायदे का नहीं ऐसा मान लिया, क्योंकि उसके स्वामी ने इच्छा रखा था कि वह विश्वास योग्यता दिखाए। एक तोड़ा उसने लेकर उसके ऊपर अपने काम करके उस तोड़े को बढ़ाने का उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, और उसके विश्वास योग्यता देखने की इच्छा भी स्वामी की उसने तोड़ दी। इट्स द सेम विद द लॉर्ड।
यही समान तरीके से हमारे प्रभु के साथ होता है। एज रेड इन आवर थीम वर्स, वी आर ऑल सो यूनिकली ग्रेस्ड एंड गिफ्टेड बाय गॉड एंड ही सीक्स फेथफुलनेस, ही एक्सपेक्ट्स रिजल्ट्स। और देखिए, जब हम शुरुआती वचन पढ़ रहे हैं तो उसमें यही बात बहुत खास तरीके से हमको अनुग्रह और परमेश्वर के वरदान जो परमेश्वर ने दिए हैं उसके विषय में इतना ज़्यादा हमको विशेष प्रकार का हमको ध्यान लिए हुए चलना है कि वह हमारे अंदर विश्वास योग्यता देखना चाहता है। यही नतीजा वह आशा करता हुआ वो देखना चाहता है। You may wonder, how do I know what's expected of me? It's simple. You know what's expected of you by what you have been told. आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मुझे कैसे पता चले कि क्या कौन किस प्रकार से अपेक्षा रख रहा है मेरे विषय में। यह तो बहुत साधारण है ऐसे सवालों का जवाब। आप जानते हैं कैसे प्रकार के अपेक्षाएं आपके अंदर है। जब आपको बोला जाता है, आपको कोई कुछ बोलता है, तब कोई कुछ कहता है, तब आप इस बात को समझ लेते हैं कि आपके विषय में कैसे अपेक्षाएं कौन रख रहा है। The ability of God is given through His message, His word. जब हम कुव्वत के बारे में देखेंगे, परमेश्वर की कुव्वत हमको दी गई है उसके संदेश में से, उसके वचन में से। What did He expose you to? तो अब उसने ये वचन आपको देकर क्या देखना चाहा आपके अंदर, आपको किस बात से उसने सामना कराया है। What information did he give you? अब उन वचन के अंदर से आपको कौन सी जानकारी उसने आपको दे रखी है। When you analyze what he has told you, you will understand his expectation of you. जब आप इस बात का जायजा लोगे तो आपको पता चलेगा ये वचन क्यों उसने दिया। उस वचन का भेद जानकारियाँ, आप कौन से बातों को उसके अंदर से सामना कर रहे हो, आप समझ जाओगे तो आप ये बात को भी जान लोगे कि क्या अपेक्षा वो आपसे कर रहा है। आप इस बात को भी समझ जाओगे कि उसने आपको क्या करने के लिए वो वचन दिया हुआ है। Whatever the Lord has taught you or is teaching you, whatever He is exposed you to help you to know, are all for the furtherance of the gospel. अब जो भी प्रभु सिखाता है या फिर आपको अभी सिखा रहा है, तो आप उसके सामना कर रहे हो। वो आपको कुछ बातों का सामना करा रहा है और आपको सहायता भी करा रहा है कि आप देख पाए आगे चलते हुए सुसमाचार को। आप अपने जानकारी में से आप जो कुछ भी आपकी सहायता में आपको मिल रहा है, जिसके भी बातों को आपके सामने सामना कराया जा रहा है, वचनों को सिखाकर, वचनों को सीखते हुए, तो आपको यही कारण है कि वो चाहता है कि आप सुसमाचार को आगे लिए हुए जा सके। Therefore, find the opportunity to use them to advance His righteousness and the reign of His kingdom in the earth. तो इसकी वजह से आप इस अवसर का उपयोग कीजिए कि आप जो है उसकी धार्मिकता को और ज़्यादा अच्छे तरह से आप उसको फैला सकेंगे और ऊंचे पर उठा सकेंगे, और फिर उसका राज्य जो पृथ्वी पर होना चाहिए वो राज्य होता जाएगा। Remember, He tests your faithfulness. ध्यान रखिए, इस बात को स्मरण रखिए, जो आपको दिया जाता है वचन,
आपकी समझ में उतारा जाता है जो वचन, वो आपके विश्वास योग्यता में आपको परख रहा है कि आपने जो वचन का सामना किया, समझदारी में जो वचन आपके उतर आया, अब उसके समझ के अनुसार फिर आप क्या करते हो उसके राज्य की बढ़ोतरी में और सुसमाचार के कामों में, और किस प्रकार से उसके धार्मिकता को फिर आप आगे बढ़ा रहे हो, इस विषय में वह आपकी विश्वास योग्यता को परखने लगता है। If you are faced with certain challenges or difficulties in carrying out what he is asked you to do, your only option should be to win. जब आप किसी प्रकार के ऐसे निश्चित कोई चुनौतियों का सामना कर रहे हो या फिर कोई कष्ट से आप चल रहे हो कि आपको वो ऐसा कुछ करने के लिए कह रहा हो जिसके अंदर आप कुछ विशेष प्रकार के चुनौतियों का सामना कर रहे या कठिन समयों में से आप उठाए हुए जा रहे हो, तो आपको उसने जो कुछ भी करने दिया है, आपके पास अब सिर्फ एक ही चीज रह जाती है करने के लिए, और वह है आपको जीतना ही जीतना है। आपके लिए और दूसरा कोई रास्ता बाकी नहीं है। कुछ भी रहे, आपके पास एक ही रास्ता बाकी है, और वो है आपको जीतना ही जीतना है। डोंट हैव एक्सक्यूजेस। आप कोई बहाने बताकर आपके ऊपर दिए गए वचनों के समझ को आप बस ऐसे ही टाल नहीं देना है, कोई भी वजह बताकर। बी फुल्ली कमिटेड टू द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पल। आप पूरी रीति से समर्पित रहिए सुसमाचार को आगे बढ़ाते जाने के लिए। रिमेन स्टेडफास्ट, अनमूवेबल, ऑलवेज अबाउंडिंग इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड। हमेशा आप तत्पर रहिए और कभी भी आप अपने सुसमाचार के कामों में से अपने आप को हटा मत दीजिए। हमेशा आप प्रभु के कामों में बहुत ज्यादा मात्रा में अपने आप को उंडेल दीजिए। Surely at the end of all things, the Lord will say to you, well done, thou good and faithful servant. Matthew 25:21। फिर निश्चित यही होगा अंत में सारे चीजों के, प्रभु आपसे आकर कहेगा, जो 25 अध्याय मत्ती के उसके 21 वचन में बोला है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। निश्चित रूप में आपको यही सुनने के लिए मिलेगा आपके स्वामी से, आप प्रभु परमेश्वर से। आमीन, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे अलावा सच्चाई कुछ भी नहीं है खुदा। जो भी मृत्यु का पिता अवस्था है खुदा, उसमें सब कुछ झूठ है खुदा, सड़ाहट है खुदा, उसके अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं है खुदा। उसकी सारी रौनक नाशवंत है खुदा। उसके अंदर का हर एक असर खुदा परमेश्वर वो चोरी नाश घात करने के लिए है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच्चाई का आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, वो हमारी रोशनी है और वो अंधेरे को एक्सपोज करता है और हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि हम परमेश्वर के मार्ग को अपनाएं और परमेश्वर के रास्ते से होकर परमेश्वर के सुसमाचार के कामों को पूरा करते जाएं। आपके जैसा महान परमेश्वर हमने कहीं नहीं पाया है खुदा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितना वचन आपने हमको खोल कर दिया है, हमको समझदारी में दिया है, हमारे अंदर उन वचनों का भेद खोला है, वचनों की गहरी बातें हमको सिखाई है। ये परमेश्वर तो आशा करता है हमसे कि इन वचनों को लेकर हम पिता मनुष्य जातियों के अंदर से अंधेरे को हटाए और तेरे उजियाले को उनके सोचों में भर सके।
मेरे पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए पिता अपने आप को समर्पित करते हैं कि अंधेरा उजियाले का सामना नहीं कर सकता है, निश्चित रूप से नहीं कर सकता है। इस गहरी बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। वी थैंक यू आबा, वी थैंक यू। अंधेरा चाहे जितनी चालाकियां क्यों ना करे, अंधेरे की बातों में जितना कोई दम क्यों ना हो खुदा हमको भटका देने का, फिर भी खुदा परमेश्वर हमारे अंदर का जमीन उजियाला है, जिसको कोई भी पिता परमेश्वर अपनी जगह से हटा नहीं सकता है। हालेलुया। इसके लिए तेरा वचन कहता है खुदा, क्या गरीबी, क्या निराशा, किस प्रकार की कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। मेरे खुदा परमेश्वर, हम इस एरिया ऑफ लाइफ में जो तूने हमें पिता तेरे आत्मिक जीवन में लाया है, हमने उजियाले के अंदर अपने आप को रखा है। हमारी सारी बातों में तेरी कुवत काम करती है, तेरा योजना काम करता है, और तेरे अनुग्रह से खुदा परमेश्वर हम तेरे वचन को समझकर, सुनकर, पहचान कर, परख कर पिता हम उन वचनों को तेरे राज्य को फैलाने में उपयोग करते हैं पिता। हम प्रार्थना में उपयोग करते हैं उसे, आराधना में उपयोग करते हैं उसे, हम पिता हम सिखाने में पिता, विश्वास बढ़ाने में, और पिता परमेश्वर जो अंधेरे में लोग हैं उनके जीवनों को तेरे उजियाले से भरने के लिए, उद्धार के दर्शनों से तृप्त करने के लिए तेरे वचनों का हम इस्तेमाल करते हैं। यहोवा परमेश्वर, तेरी महानता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। न बल से न ताकत से, पर तेरे आत्मा के द्वारा हम सब कुछ तेरे आदर और तेरे महिमा के लिए करते हैं। इस अच्छे भले समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी हम कर रहे हैं तेरी महिमा में पिता, वो उठाया जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के लिए धन्यवाद करते हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के इस विषय के लिए, वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता, हम निश्चित रूप से तुझे धन्यवाद करते हैं कि हमारी उन्नति हम अपने इर्द गिर्द के हर एक मसीहों के लिए और अनबिलीवर्स के लिए लाभदायी में पिता बदल कर ला रहे हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं कि ये सेवा हम तक हमेशा बरकरार रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड।